एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का समय है और मैंने नहा लिया है और अभी देखिए अभी लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो पहले मैं लड्डू गोपाल जी को जगा दूंगी, उनको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद फिर किचन का काम शुरू करते हैं। तो चलिए आप भी आ जाइए मेरे साथ मंदिर में। अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने जगाकर दूध पिला दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी और सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दूंगी। तो मैंने आज लाइट ब्लू कलर की पोशाक पहनाई है लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी के बिस्तर रख दूंगी मैं और उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ पर सुबह सुबह की पूजा हो चुकी है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अभी किचन का काम यहाँ से शुरू होता है। वैसे थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, जैसे मैंने दाल उबाल के रख दी है, सब्जी मैं बना चुकी हूँ, आटा मैंने गूंद लिया है। तो सुबह की जो बेसिक तैयारी थी वो सब मैं कर चुकी हूँ। बस अब मुझे खाना बनाना है। पहले तो जो बर्तनों का टोकरा है ना वो नीचे रखना है, क्योंकि बर्तनों का टोकरा अगर ऊपर रहेगा ना तो पूरा स्लैब ऐसा लगता है जैसे पूरे मतलब काउंटर पे बर्तन ही बर्तन है। तो पहले उनको नीचे रख दूंगी, इसके बाद फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। एक बार तो मैंने सोचा कि सारे बर्तनों को रैक में लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही टोकरा उठाया पानी नीचे की तरफ गिरने लगा। बर्तन अभी सूखे नहीं थे तो नीचे जो पानी गिर गया उसको भी अभी मैं साफ कर दूंगी और बर्तन थोड़ी देर बाद लगाएंगे जब ये सूख जाएंगे। ये जो तड़का पैन है ना ये सीधा इस पे गैस पे रखा नहीं जाता है, नीचे गिरता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये ऐसे रखो तो यूं गिरता है, इसलिए इसके नीचे कुछ लगाना पड़ता है। ये सबसे भारी दिक्कत है। यहाँ पर एक अच्छा सा स्टैंड होता ना नीचे तक का तो ज्यादा अच्छा होता। अभी तो शायद ऐसे आए हुए हैं जिनके नीचे स्टैंड होगा। अभी मुझे तो देखिए यूं कटोरी रखनी पड़ती है तभी ये तड़का पैन यहाँ पर रखा जाता है। तो चलिए जुगाड़ तो हम करते ही हैं, जुगाड़ू तो हम हैं ही। ये जुगाड़ तो हम महिलाएं ना मिनटों में कर लेते हैं। दाल उबाली थी ना तभी टमाटर डाल दिए थे। अभी बस मुझे हींग और जीरे का तड़का लगाना है। और देखिए यहाँ पर दाल में तड़का लग गया है, दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके साथ ही मैंने सब्जी भी बना ली है। तो यहाँ पर आलू बीन्स और कैप्सिकम की मैंने सब्जी बनाई है, साथ में आटा गूंद लिया है। तो अभी मैं रोटी बना लूंगी। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह के समय मम्मी पराठे खाती हैं, तो मम्मी के लिए चाय भी मैंने रख दी है साइड में बनाने के लिए। और कुछ लोग ना कमेंट करके कहते हैं कि आप अपनी सासू जी के लिए इतने मोटे मोटे पराठे क्यों बनाते हो। देखिए मम्मी पतली पराठे या रोटियां नहीं खाती हैं, वो हमेशा थोड़े मोटे खाते हैं ताकि उनको चबाने में आसानी हो, थोड़े सॉफ्ट रहे, तो इसीलिए बनाती हूँ। अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है और लड्डू गोपाल जी के भोग के बाद सीधा मम्मी के लिए थाली निकाली जाती है, क्योंकि मम्मी थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हैं। तो यहाँ पर मैं मम्मी के लिए थाली लगा दूंगी और इस तरह से सभी के लिए मैं खाना बना लूंगी उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड मम्मी को खाना खिला के आ गए हैं, अब वो पानी की बोतल भरेंगे। और ये देखिए खाना बनाने के बाद किचन का ये हाल होता है, क्योंकि सभी खाना खा चुके हैं, बस मैंने ही खाना नहीं खाया। अभी मैं एक बार फटाफट से किचन को समेट देती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। और ये देखिए बच्चे जब फ्रूट खाते हैं ना तो इस तरह से खाते हैं। आधे ऑरेंज छोड़ दिए हैं, आधे खा लिए हैं। अब हम तो डस्टबिन है, जो भी बच्चों का बचता है वो हमारे अंदर ही जाता है। तो अब ये ऑरेंज मुझे खाने हैं। लगभग हर माँ की यही कहानी है, माँ को हमेशा बच्चे का बचा हुआ खाना ही खाना पड़ता है। अभी मैं फटाफट से पूरा किचन समेट लूंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर आलस आ जाता है, फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। पहले जो काम हो जाता है वो सबसे सही है। जितने भी झूठे बर्तन है उनको सिंक में रख दिया है, जो भी डब्बे वगैरह है उनको कबर्ड में रख दिया है मैंने, और कुकर वगैरह खाली कर दिए हैं। चकला बेलन में साथ के साथ धो के रख देती हूँ। अब मैं गैस भी साफ कर दूंगी, क्योंकि गैस अगर साफ होती है ना तो पूरा किचन फिर साफ नजर आता है। तो सारा काम मेरा किचन का हो गया है। अब मैंने अपने लिए थाली लगा ली है। चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी आ जाइए मेरे साथ। खाना खाने के बाद फिर मैंने मशीन लगा दी थी और एक बैच जो है वो धुल चुका है कपड़ों का। तो जो कपड़े सूख चुके हैं उनको बाल्टी में निकाल लूंगी, जो दूसरे कपड़े धुल चुके हैं उनको सूखने के लिए डाल दूंगी, बाकी कपड़े धोने के लिए डाल दूंगी। पीछे तीज त्योहार थे ना तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, सभी कपड़ों को मैं धो लूंगी। और देखिए यहाँ पर ये बाल्टी भर के कपड़े मैं बाहर ले जा रही हूँ, क्योंकि बाहर कपड़े मैं सुखा दूंगी। बाहर जो कपड़े सूख चुके हैं उन्हें अंदर लेके आना है, उनकी तह बनानी है। कपड़ों का काम भी बहुत हो जाता है घर में। अभी मुझे इस स्टैंड को खाली करना है, क्योंकि ये सारे कपड़े सूख चुके हैं और इनको मैं अंदर ले जाके तह बना के मुझे ये कपड़े रखने हैं। और अभी जो कपड़े धुले हैं उन सबको इस पे डाल दूंगी। बहुत सारे कपड़े इस स्टैंड पर सूख जाते हैं। पहले जब तक मैंने स्टैंड नहीं लिया था ना मुझे बिल्कुल यूजलेस लगता था, मुझे लगता था कि जरूरत ही क्या है। लेकिन जब से मैंने स्टैंड लिया है इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता बिल्कुल भी। बहुत ही काम की चीज है, कपड़े सुखाना बहुत ईजी हो जाता है। और अभी मैं अंदर आ गई थी, हस्बैंड भी आ गए हैं और वो मुझे कुछ बातें बता रहे हैं। हम दोनों की ऐसी आदत है कि जो भी दिन में हुआ है एक दूसरे को जब तक हम नहीं बता लेंगे तब तक रहा नहीं जाता, पेट में दर्द रहता है तब तक। अभी मुझे मार्केट जाना है,
क्योंकि मुझे एक सूट चेंज करा के लेके आना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सा सूट। देखिए ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था और मुझे पसंद नहीं आया, तो चलिए मैं इसको चेंज करा के लाती हूँ। मेरा क्या है, पहले तो मैं बोलती हूँ कि आप जैसा भी ले आओगे मुझे पसंद आ जाएगा, और जब ले आते हैं तो फिर मुझे पसंद नहीं आता, फिर मैं चेंज करा के आती हूँ। हर बार की यही कहानी है। आप में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए ये सूट है। सूट तो बहुत सुंदर है ये, लेकिन इसका कलर मुझे नहीं पसंद आया। बहुत लाइट सा, जो कैसा बताऊं आपको, ब्लू कलर होता है ना, स्काई ब्लू, बहुत लाइट स्काई ब्लू, वो वाला सा ये कलर है। पता नहीं कैसा है, देखने में तो बिल्कुल व्हाइट लग रहा है, कैमरे में तो बिल्कुल व्हाइट सा ही आ रहा होगा। बहुत लाइट सा है ये स्काई ब्लू, कुछ इस तरह का। सूट तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसका कलर मुझे नहीं पसंद आया। और अगर ये सूट 1000-1500 रुपए तक का होता तो मैं इसको एज इट इज रख लेती, फिर तो मुझे पसंद आ जाता। लेकिन ये सूट भी काफी महंगा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 3000 से ज़्यादा का ये सूट है, और रेंज के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं इसको चेंज करा के लेके आऊंगी। और कई बार हमें लगता है कि हम तो पता नहीं इतने रुपए में कितना अच्छा सूट ले आते। अभी देखते हैं जाके क्या है क्या नहीं है। और देखिए मेरा ना ये हाथ जल गया था, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए कैसे दिखाऊं, ये देखिए, हाँ ये दिख रहा है, ये हाथ जल गया था। नवरात्रि में जब मैं पूरियां बना रही थी ना, तब इसके ऊपर घी गिर गया और ये सारा जल गया, छींटे लग गए थे। अब ये बहुत बुरा लगता है देखने में। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कोई टैटू बनवा लूँ, जिससे कि डिजाइन भी बन जाए, ये दिखने में भी बुरा ना लगे, ये सारा कवर हो जाए और टैटू भी बन जाए। हालांकि मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि मुझे दर्द बहुत होता है, तो मैं सोचती नहीं हूँ कभी भी टैटू बनवाने के बारे में। लेकिन ये अभी इतना गंदा लग रहा है ना, बहुत बुरा लगता है ये। तो आप बताना कि मुझे यहाँ पर टैटू बनवाना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे किस तरह का टैटू बनवाना चाहिए, कैसा डिजाइन में बनवाऊं कि ये कवर हो जाए, ये बुरा ना लगे। क्योंकि ये निशान, मुझे नहीं लगता कि ये निशान जाएंगे। तो इस तरह का देखिए, है ना, बुरा सा निशान हो गया ना। जानबूझ के तो नहीं, कौन अपना हाथ जानबूझ के जलाता है, लेकिन मेरे हाथ बहुत जलते हैं। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना कहीं से छींटे पीटे लगते रहते हैं मेरे हाथों पे। पर इतना बड़ा कभी नहीं जला था, ये तो बहुत ही ज्यादा जल गया है। तो चलिए इसका भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप मुझे जरूर बताना कि मुझे किस तरह का टैटू इसमें बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, या अगर आपको कोई ऐसा कुछ पता है कि जिससे निशान चले जाए तो भी मुझे जरूर बताना। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे इसे जल्दी से चेंज करा के आना है। ऑलरेडी इसको 4-5 दिन हो गए हैं, और 1 हफ्ते के बाद तो फिर चेंज भी नहीं होगा, तो इसलिए जल्दी से जाके इसको चेंज करा के आते हैं और अपनी पसंद का कुछ लेके आते हैं। फिर आके दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं क्या लेके आई हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, बाय बाय।